किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक वेबसाइट होती है। बिना वेबसाइट के आप बिजनेस को ऑनलाइन लॉन्च ही नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि amazon.com है या flipkart.com है। इस टाइप की वेबसाइट्स आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। बट ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, या फिर आप किसी डेवलपर को हायर करोगे, उसे हज़ारों लाखों रुपए दोगे, तब जाकर के आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च होती है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा, आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही अपनी पूरी की पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को बना पाओगे और किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आसान ऐप। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है आसान, ये बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होता है और इसकी हेल्प से आप एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट को बना पाओगे। आप शिपिंग मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, डिलीवरी करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, और काफ़ी सारे फीचर्स इस ऐप में आपको मिल जाते हैं। सो पहले तो मैं आपको आसान ऐप के कुछ फीचर्स दिखा देता हूं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें आपसे प्रॉमिस करते हैं, किस तरह से इनका पूरा प्लेटफॉर्म वर्क करता है। इसके बाद हम आज एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल ऐप के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। सो ये है आसान ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट, आसान.app ऐप। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है आसान। अब इसकी हेल्प से आप सुपर फास्ट लोडिंग ई कॉमर्स स्टोर्स लॉन्च कर सकते हो। आप हर एक मॉड्यूल को बहुत ईजिली कस्टमाइज कर सकते हो, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे बैनर्स लगा सकते हो, ऑफर्स वगैरह लगा सकते हो, कूपन्स कोड आप क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑटो फिल्ड एड्रेस के फीचर भी है यहाँ पे, यानी कोई भी यूज़र अगर अपना थोड़ा सा एड्रेस फिल करता है चेकआउट पेज पे, तो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से सजेशन आने लग जाते हैं, तो वो सिर्फ एक क्लिक करके अपने एड्रेस को सेलेक्ट कर सकता है। ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स आपको इस ऐप में मिल जाते हैं और यहां पर आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, वेदर दैट इज अ फिजिकल प्रोडक्ट और अ डिजिटल प्रोडक्ट। यहां पर आपको कस्टम डोमेन लिंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी अगर आपका खुद का कोई डोमेन है तो उसे भी आप लिंक करवा सकते हो स्टोर से। आप प्रोडक्ट्स के कैटलॉग बना सकते हो, प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो, इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो, कस्टमर की जितनी भी डिटेल होती है वो सब सेव हो जाती है, तो आप कस्टमर के डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ऑर्डर्स मैनेजमेंट कर पाओगे आप, कूपन्स और डिस्काउंट कोड्स आप क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया पेजेस, यानी सोशल मीडिया के जो पोस्ट वगैरह होते हैं वो आप यहां से क्रिएट कर सकते हो। सारे पेजेस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, यानी आपको यहां पे कीवर्ड पुट करने की फील्ड मिल जाती है, मेटा डिस्क्रिप्शन पुट करने की फील्ड मिल जाती है। शिपिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे कुरियर पार्टनर्स हैं जिन्हें आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने आसान ऐप से। और एट लास्ट आप रेजर पे या आसान पेमेंट्स मेथड को यूज़ करके आप ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन सभी लोगों के लिए जो आज की डेट में अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा कि मोबाइल ऐप से हम किस तरह से एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है सद्दाम कासिम, मैं एक वेब डेवलपर हूँ और ऑलमोस्ट 8 साल हो गए मुझे वेबसाइट डेवलप करते हुए। और जिस तरह से मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ बनाता हूँ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लोग अपने कॉमेंट्स में मुझे बताते हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एट लास्ट अगर ये वीडियो काम का हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट फर्दर डिलेज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसान ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होता है और सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे AASAAN देन APP, आसान ऐप, इसको सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे मिलेगा आसान क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, और आप ऑथर यहाँ पे देख सकते हो लाइट बुक्स। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ऑलराइट, सो ये मोबाइल ऐप सक्सेसफुली हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपको सिंपली साइन अप बटन पे क्लिक करना होता है। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस से साइन अप कर सकते हो, या फिर आप सोशल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हो, जैसे कि गूगल है या फेसबुक है। सो यहाँ पर फिलहाल मैं मोबाइल नंबर एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा। सो मोबाइल नंबर हम एंटर कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम सबमिट करेंगे। मेरे मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जाएगा। आफ्टर दैट हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
एंड देन आफ्टर सबमिट कर देंगे। ऑल राइट, अब इस स्टेप में हम बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नाउ जैसे कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर अगर लॉन्च करोगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किसी ना किसी प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करेगा। या तो आप किराना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ग्रोसरीज आप सेल कर सकते हो, तो यहाँ पे आप किराना एंड ग्रोसरी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कपड़े वगैरह सेल करना चाहते हो, एक्सेसरीज सेल करना चाहते हो, जैसे कि टी शर्ट्स हैं, जीन्स वगैरह है, लेडीज़ टॉप्स वगैरह हैं, कैप्स हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा बुटीक एंड फैशन। अगर आप मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हो, लैपटॉप सेल कर रहे हो या गैजेट्स सेल करते हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे किराना एंड ग्रोसरीज को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद हमें अपने स्टोर का एक नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अपने स्टोर का नाम PURE प्योर एंड देन HOME प्योर होम, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया। इसके बाद क्रिएट बिजनेस स्टोर दिया हुआ है एंड किराना एंड ग्रोसरीज प्रोडक्ट कैटेगरी है जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है प्रीवियस स्टेप में। देन आफ्टर आपको सिंपली लेट्स लॉन्च योर स्टोर बटन पे क्लिक करना है और हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा। हियर वी गो, हमारा स्टोर प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। व्यू योर स्टोर बटन पे क्लिक करते हैं और आसान ऐप आपसे पूछ रहा है कि वो आपके डिवाइस का लोकेशन को एक्सेस कर सकता है या नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे वाइल यूजिंग दी ऐप पे क्लिक कर दीजिए। जब आप कोई भी स्टोर नेम यहाँ पे एंटर करते हो तो आसान ऐप आपके स्टोर नेम के अकॉर्डिंग एक सब डोमेन आपको बना के देता है जो कि वेब ब्राउज़र पे बहुत ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। मेरे लिए जो URL क्रिएट किया गया है वो है purehome.aasaan.app। प्योर होम मेरा स्टोर का नाम था और ये पूरा सब डोमेन क्रिएट कर दिया गया है मेरे ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। अब इस पेज पे हम विज़िट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वेबसाइट बन करके आ गई है जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्टेड आउट हैं। यहाँ पे कुछ बैनर्स वगैरह भी हैं, समथिंग लाइक दिस, और काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। फुटर में काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह पुट किए गए हैं और ये हैं सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये पूरा का पूरा वेब पेज आप मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। वापस अपने मोबाइल ऐप पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेटअप योर स्टोर। टोटल 4 स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने, तो वन बाय वन हम हर एक स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला स्टेप है ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। चलिए इस स्टेप पे चलते हैं। नाउ यहाँ पे 3 टैब हैं, प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है एंड डैशबोर्ड है। प्रोडक्ट्स वाले टैब में जितने भी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे अभी तक क्रिएटेड हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डमी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाते हैं, आप इनको बाद में डिलीट भी कर सकते हो। तो पहले तो हम एक प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम सिंपली कैटेगरीज वाले टैब पे चलेंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 प्रोडक्ट कैटेगरी पहले से बनी हुई हैं। ग्रोसरी एंड स्टेपल्स में 4 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 4 लिख करके आ रहा है। इसी तरह से एडिबल ऑयल्स नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें 2 प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट किया गया है, तो यहाँ पे 2 लिख के आया एंड सो ऑन। अपनी खुद की प्रोडक्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस प्लस आइकन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम डाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ SNACKS स्नैक्स। अगर आप इस प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हो तो वो आप इस बॉक्स में एंटर कर सकते हो, बट ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से अगर आपको इस प्रोडक्ट कैटेगरी का कोई पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो वो आप इस बॉक्स से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रोसरीज एंड स्टेपल्स, क्योंकि ग्रोसरीज तो काफ़ी बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई, इसमें बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने स्नैक्स को भी लिस्ट आउट कर दिया है। अब अगर आपको स्नैक्स की एक इमेज लगानी है, मतलब स्नैक्स नाम की जो प्रोडक्ट कैटेगरी आपने क्रिएट की है इसकी कोई इमेज वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस ऑप्शन को मैं एज इट इज़ छोड़ूंगा। सिंपली हम सेव पे क्लिक कर देते हैं और हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्नैक्स, इसकी हमने कोई इमेज नहीं लगाई है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे प्लेस होल्डर इमेज आ रही है। अलॉन्ग विद दैट नंबर आ रहा है 0, क्योंकि अभी तक हमने इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया है। स्क्रॉल अप करते हैं ना। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में और यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस प्लस पे क्लिक करना होता है। नाउ ये है प्रोडक्ट क्रिएशन पेज जहाँ से हम पूरे प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम पुट करेंगे, प्राइसिंग पुट करेंगे, प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगे और सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो पहले तो हम प्रोडक्ट का एक नाम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मूंग दाल, जैसे हल्दीराम की मूंग दाल वगैरह आती है, तो मैंने प्रोडक्ट नाम यहाँ पे एंटर किया है मूंग दाल। अब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप इस प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हो, जैसे
इट इज़ अ हेल्दी स्नैक्स। ठीक है, इस टाइप से आप और भी ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह पुट कर सकते हो। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पुट कर दोगे समथिंग लाइक, आप जितना चाहें उतना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये आ गया कैटेगरीज़ का ड्रॉप डाउन। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा उस कैटेगरी को जिसके अंदर आप इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, यानी लिस्ट आउट करना चाहते हो। तो इस ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्नैक्स। टैग्स वाले बॉक्स को फिलहाल एज इट इज़ छोड़ देते हैं। इस ऑप्शन से हम इस प्रोडक्ट की एक इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस आइकन पे पहले क्लिक करूँगा और ये है मूंग दाल की इमेज। ओके, सो ये प्रोडक्ट इमेज हो गई। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ कोई वीडियो वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहते हो, कोई वीडियो है जो कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्प्ले करवाता है, तो उस वीडियो का यूआरएल आप इस बॉक्स में एंटर कर सकते हो। वो यूआरएल यूट्यूब का हो सकता है या फिर विमियो का हो सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे। मान लीजिए इस प्रोडक्ट का प्राइस है 299 रुपये, तो आप ओरिजिनल प्राइसिंग वाले बॉक्स के अंदर 299 रुपये टाइप कर दोगे। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को एक सेल प्राइस पे सेल कर रहे हो, मतलब कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल कर रहे हो, तो उस प्राइस को आप सेलिंग प्राइस वाले बॉक्स के अंदर पुट करेंगे। ये सेलिंग प्राइस हमेशा ओरिजिनल प्राइस से कम होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 199। ठीक है, आसान ऐप का एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कस्टमर्स वांट सी दिस। तो इस सेक्शन में आप क्या करोगे, कॉस्ट पर आइटम, मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप करते हो 159। इसका मतलब ये है कि आप 199 में तो ये प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो। अब आपको ये प्रोडक्ट होल सेलर से कितने का पड़ा है, 159 रुपीज़ का पड़ा है। तो वो प्राइस आप जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे, आसान ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि आपको एक्चुअल में कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है और कितने रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा इस प्रोडक्ट को सेल करने पे। तो अगर 199 रुपीज़ का मैं मूंग दाल सेल करता हूँ तो 159 रुपीज़ मुझे कॉस्ट प्राइस इसका पड़ता है, यानी कि 25.16% का मुझे प्रॉफिट हो गया। टोटल 40 रुपये मुझे इस प्रोडक्ट की सेलिंग पे बचेंगे। तो ये फीचर आपको किसी अदर वेबसाइट बिल्डिंग ऐप पे नहीं मिलने वाला है। देन आफ्टर स्क्रॉल डाउन करते हैं, शिपिंग इंटीग्रेशन पे हम बाद में आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है शिपिंग इंटीग्रेशन डिटेल्स। इसमें आप पुट करोगे वेट। मान लीजिए जो मूंग दाल हम सेल करने वाले हैं इसका वेट है आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो यहाँ वेट वाली जो फील्ड दी है इसमें जो यूनिट होती है वो केजी में होती है। अब अगर आपको 500 ग्राम यहाँ पे टाइप करना है तो आप एंटर करोगे 0.500। तो ये 500 ग्राम हो गया। ठीक है, देन आफ्टर इन्वेंट्री वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब इस बॉक्स में आप SKU ID डालोगे। SKU ID आपके प्रोडक्ट का एक यूनिक ID नंबर होता है जिससे आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में ट्रैक कर सकते हो। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी सपोर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ VG001 इस टाइप से, और SKU ID हमेशा यूनिक होता है। अगर आपने इस मूंग दाल वाले प्रोडक्ट का SKU ID VG001 कर दिया है और दूसरा प्रोडक्ट जब बनाओगे तो उसका SKU ID कभी VG001 नहीं होगा, वो VG002 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। क्वांटिटी वाले बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री में हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स अभी तक हमारी इन्वेंट्री में अवेलेबल हैं, तो हमने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया। देन आफ्टर अगर आपके पास GST नंबर है तो आप इसमें पुट कर सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। फिर हम आते हैं प्रोडक्ट ऑप्शंस वाले टैब पे, ऐड प्रोडक्ट वेरिएंट्स बेस्ड ऑन साइज, कलर और मटेरियल। आपने अक्सर देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह अगर आप परचेज करते हो तो वहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वो बेसिकली वेरिएशंस कहलाते हैं और इस टाइप के प्रोडक्ट को हम वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो फिलहाल मूंग दाल वाले प्रोडक्ट में हमें वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और भी कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू। अब इसको हम इनेबल करते हैं। यहाँ पे आप देखो ये आपसे पूछ रहा है पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप एक इमेज सेट कर सकते हो। अब इस सेक्शन का मतलब क्या है, इस सेक्शन से आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को SEO फ्रेंडली बना सकते हो। यहाँ पे आप पेज टाइटल पुट कर सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हो और एक कस्टम इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, ताकि जब कोई यूज़र गूगल पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो ये प्रोडक्ट का टाइटल क्या दिखाई देगा वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या आएगा वो आप यहाँ पुट कर सकते हो, और जो कस्टम इमेज दिखने वाली है गूगल सर्च रिजल्ट्स में वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये फीचर आपको शॉपिफाई वगैरह में भी नहीं मिलेगा, बट आसान ऐप में आपको ये फीचर मिल जाता है। फिलहाल इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं। अब यहाँ पे है सेट प्रोडक्ट लेवल टैक्सेस, इसको इनेबल करते हैं।
इस ऑप्शन से आप हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट टैक्स स्लैब सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप मूंग दाल सेल कर रहे हो और इस पर आप 9% का CGST लेने वाले हो, तो आप CGST वाले बॉक्स में 9% टाइप कर दीजिए। इसी तरह से SGST भी आप 9% लेते हो, तो आप सिर्फ डिजिट 9 को यहाँ पे टाइप कर दोगे, तो टोटल 9 + 9 18% का CGST एंड SGST हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स। आपने अक्सर देखा होगा ई-कॉमर्स स्टोर पे अगर आप कोई टी-शर्ट परचेज करने जाते हो तो टी-शर्ट का जो प्रोडक्ट पेज जब आप ओपन करोगे उसके नीचे कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहा होता है। मतलब आपकी टी-शर्ट से रिलेटेड कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप परचेज करने में हो सकता है इंटरेस्टेड हो। सेम थिंग यहाँ पर भी है। अगर कोई यूज़र मूंग दाल के प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो आप अपने कस्टमर को कुछ उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हो, जिससे कि कस्टमर हो सकता है उन प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर ले और आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। तो रेकमेंडेड प्रोडक्ट में हम कुछ कस्टम प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तो मूंग दाल वाले पेज पे ये प्रोडक्ट भी डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट कस्टम फील्ड्स और बल्क प्राइसिंग को आप एज इट इज छोड़ सकते हो। एक बार पूरे पेज को कंफर्म कर लीजिए। अगर सारे प्रोडक्ट की डिटेल करेक्ट है तो आप सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये प्रोडक्ट वेबसाइट पे क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल फ़ोन में भी अपडेट हो गया, मूंग दाल 199 रुपये अवेलेबल है। अब एक काम करते हैं, अपने डेस्कटॉप वर्जन को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं और चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने मोबाइल ऐप से क्रिएट किया है वो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो टॉप राइट कॉर्नर पे मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ग्रोसरी एंड स्टेपल प्रोडक्ट कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे और स्नैक्स के अंदर हमने मूंग दाल को लिस्ट आउट किया था। सो लेट्स क्लिक ऑन स्नैक्स। आप देख सकते हो मूंग दाल हमारा क्रिएट हो चुका है। इस प्रोडक्ट को हमने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट किया बट ये अपडेट हो गया डेस्कटॉप पे। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये है मूंग दाल का इंडिविजुअल पेज, आप देख सकते हो ये टाइटल आ गया। इसके बाद ये है SKU ID जो हमने क्रिएट की थी, ये है इसका सेल प्राइस, ये था इसका ओरिजिनल प्राइस 299 रुपये और ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पुट किया हुआ था। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ये है प्रोडक्ट कैटेगरीज और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखो आप ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गया। तो ये फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हमने सेट किया था एज अ रेकमेंडेड प्रोडक्ट, तो ये भी यहाँ पर आ गया। इसी तरह से आप मल्टीपल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले करवा सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से मैंने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक वेब ऐप क्रिएट किया है और मोबाइल फ़ोन से ही मैं प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट्स डेस्कटॉप वर्जन पे अपडेट होते जा रहे हैं। इसके बाद आप देखो मोबाइल फोन पे यहाँ पे थर्ड टैब दिया हुआ है डैशबोर्ड। अब इस टैब से आप अपनी सेल्स को ट्रैक कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को, रेवेन्यू को, सेल्स को ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक हफ्ते की सेल्स आप देख सकते हो या फिर आप एक महीने की सेल्स ट्रैक कर सकते हो या फिर लास्ट 3 मंथ्स की देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ग्रॉस रेवेन्यू वाला ऑप्शन है। जितनी भी सेल्स का रेवेन्यू होगा, जो ग्रॉस रेवेन्यू होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3 महीने में आए हैं वो यहाँ पे काउंट होते जाएंगे। एवरेज ऑर्डर साइज क्या होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कितने नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स लास्ट 3 मंथ्स में आए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद है टोटल इम्प्रेशंस। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट या आपका वेब ऐप सर्च इंजन में कितनी बार देखा गया, तो वो नंबर यहाँ पे काउंट होता जाएगा। देन आफ्टर प्रोडक्ट प्रमोशन वाले टैब में ट्रेंडिंग परफॉर्मर्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं, 150 हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं या जिन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो आप उन प्रोडक्ट्स पे और ज़्यादा काम करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिया हुआ कूपन परफॉर्मेंस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कस्टम कूपन कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए। और एट लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है साइट प्रमोशंस, एक्टिव विजिटर एंड यूनिक विजिटर। अब एक्टिव विजिटर का मतलब ये है कि राइट नाउ आपके मोबाइल ऐप पे या आपके वेब ऐप पे कितने कस्टमर्स अभी एक्टिव है, मतलब कितने लोगों ने राइट नाउ आपके वेब ऐप को ओपन कर रखा है, तो वो एक्टिव विजिटर्स में दिखाता है। और यूनिक विजिटर का मतलब कितने नए लोग फर्स्ट टाइम आपके वेब ऐप पे या आपकी वेबसाइट पर आए हैं। तो ये सारी ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। स्क्रॉल अप करते हैं नाउ। अब हम वापस जाएंगे होम आइकन पे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सेटअप योर स्टोर में हमने एक स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है। एरो पे क्लिक करते हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप है ऐड बिजनेस एड्रेस। यहाँ पर हम अपने बिजनेस एड्रेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिपिंग ओरिजिन, इस प्लस पे क्लिक करते हैं। नाउ
यहाँ से ये ऐप आपका जीपीएस लोकेशन ट्रैक कर लेगा, यानी एग्जैक्ट अभी आप राइट नाउ कहाँ पर हो, आपकी स्क्रीन पे वो मैप अपडेट हो जाएगा। सो राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो मैं सतना एमपी में हूँ, नज़ीराबाद में, तो ये मेरे लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो या फिर आप माउस मूव करके इस तरह से अपना लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे फिलहाल मैं रज़ा मस्जिद के पास में रख देता हूँ उसका माउस पॉइंटर एंड देन कन्फर्म एड्रेस कर देते हैं। ओके, सो ये पूरा देखिए एड्रेस फील्ड फिलअप हो चुकी है। यहाँ पे कुछ डेमो एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, जस्ट लाइक हाउस नंबर 1 2 3। ओके, इसके बाद आप चाहो तो एड्रेस लाइन 1 को भी एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे जिप कोड मांग रहा है, जिप कोड का मतलब पिन कोड होता है। ओके, इतना करने के बाद आपको सिंपली इसे सेव कर देना है। तो आपके स्टोर का फिजिकल एड्रेस सेव हो चुका है और यहाँ पे आप चाहो तो लोगो वगैरह भी अपने स्टोर का सेट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड तो ऑलरेडी वेरीफाइड है, अब है ईमेल फील्ड। सो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का ईमेल एड्रेस वगैरह भी एंटर कर सकते हो, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है। सो ये ईमेल एड्रेस मैं यहाँ एंटर करूँगा। कंटिन्यू करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, उस ओटीपी के थ्रू हमें अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होता है। ओके, सो मेरे पास देखिए ईमेल आ चुका है 625706 625706। ओके, सो मेरा ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप चाहें तो अपने सोशल मीडिया पेजेस को भी अपने ऑनलाइन स्टोर से लिंक करवा सकते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम को यहाँ लिंक करवाऊंगा तो हम सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक पुट कर दूंगा HTTPS प्रोटोकॉल के साथ में। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है ओनली सद्दाम। इसी तरह से आप अदर सोशल मीडिया पेजेस के लिंक को पुट करके अपने ऑनलाइन स्टोर से कनेक्ट करवा सकते हैं। ना यहाँ पर हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स दी हुई है। एक बार इस पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो राइट नाउ जो हमारा प्लान है वो है फ्री ट्रायल। 21 मई से 5 जून तक ये वैलिड है, मतलब अप्रॉक्स 15 दिन का आपको फ्री ट्रायल यहाँ पे मिलता है। ना यहाँ पे आप चाहो तो अपना बिलिंग पीरियड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो प्रीमियम प्लान में सब्सक्राइब करने के लिए। फ्री प्लान में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हर ट्रांजैक्शन पे आपको 3% कमीशन पे करना होगा। अलॉन्ग विद दैट 500 प्रोडक्ट्स ही आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर सकते हो। एक प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही इमेज लगा सकते हो। एक महीने में 1000 ऑर्डर्स ही आप रिसीव कर सकते हो। कस्टम वेबसाइट बिल्डर आपको मिल जाता है, एक डिफॉल्ट थीम मिलती है और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें स्टैंडर्ड प्लान की, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, सिर्फ 999 रुपये पर मंथ, इस प्लान में आप 500 प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। हर एक प्रोडक्ट के साथ आप 12 इमेजेस लगा सकते हो। प्रोडक्ट वेरिएशंस आप क्रिएट कर सकते हो। हर महीने 1000 ऑर्डर्स आप प्रोसेस कर पाओगे। कस्टम इनवॉइसेस आप क्रिएट कर सकते हो। लॉजिस्टिक पार्टनर्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने स्टोर में, जैसे कि शिप रॉकेट है, डिलीवरी है, आई थिंक लॉजिस्टिक्स है, एटसेट्रा। रेजर पे पेमेंट गेटवे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन्स क्रिएट कर सकते हो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। सोशल मीडिया पोस्ट आप पब्लिश कर सकते हो। बिजनेस कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो। अपने स्टोर का QR कोड भी आप लॉन्च कर सकते हो और आपको एडवांस्ड डैशबोर्ड और एनालिटिक्स का डैशबोर्ड यहाँ पे मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे। और एट लास्ट एक दूसरा प्लान हमारे सामने है अनलिमिटेड प्लान, जिसका प्राइस है सिर्फ 2999 रुपये। और इस प्लान में आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट कर सकते हो और काफ़ी सारे और भी एडवांस टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्टोर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। तो जो प्लान आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर हो उसे आप यहाँ पे साइन अप कर लेना। हम वापस चलते हैं। सो हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप है ऐड शिपिंग प्रोवाइडर। सो यहाँ पर अप्रॉक्स 4 या 5 कुरियर प्रोवाइडर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे कि पिकर है, शिप रॉकेट है, आई थिंक है, डिलीवरी है। 4 हैं टोटल यहाँ पर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से किसी की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लो। जैसे डिलीवरी है फॉर एग्जाम्पल, तो डिलीवरी की साइट पर पहले जाओगे, वहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। उसके बाद आपको एक एक्सेस टोकन और पिकअप एड्रेस ID मिलेगी। वो एक्सेस टोकन और पिकअप एड्रेस ID आपको इन बॉक्सेस में डाल करके वेरीफाई करना होता है। तो डिलीवरी कुरियर पार्टनर आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जितने भी ऑर्डर्स आपके पास आएंगे तो डिलीवरी वाले बंदे आपके ऑर्डर्स को डिलीवर करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं पेमेंट्स वाले टैब पर। अब यहाँ पर राइट नाउ 2 मेथड्स अवेलेबल हैं, आसान पे और रेजर पे। रेजर पे के बारे में आप जानते ही हो, एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। वहीं आसान पे भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स ले पाओगे। ये आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कस्टमर अपने UPI के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे एक वेरीफाई का टैब है। आप चाहें तो गूगल सर्च कंसोल से अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक डोमेन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारे कुछ एडवांस टूल्स हैं जो आपके SEO में, यानी आपके वेब स्टोर की इंडेक्सिंग में और फेसबुक मार्केटिंग में काफ़ी काम आते हैं। और यहाँ पर एनालिटिक्स दिया हुआ है। आप चाहें तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी अपने स्टोर की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कितना ट्रैफिक आपके स्टोर पे आ रहा है, किस टाइप की सेल्स जनरेट हो रही है एंड सो ऑन। सो इस तरह काफ़ी सारे एडवांस टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक लास्ट टैब हमारे पास है माइग्रेशंस।
अब मान लेते हैं आपके पास ऑलरेडी एक स्टोर शॉपिफाई पे पहले से बना हुआ था जहां पे आपने 1000 प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रखा था। तो आप शॉपिफाई स्टोर को माइग्रेट कर सकते हैं अपने आसान ऐप में, यानी कि आपको शॉपिफाई की वेबसाइट से मैनुअली सारे प्रोडक्ट्स को उठा करके आसान में नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पे शॉपिफाई के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है जिसके थ्रू आप पूरे शॉपिफाई स्टोर को माइग्रेट कर सकते हैं अपने आसान ऐप में। वापस चलते हैं अपने होम पेज पे। सो अभी तो फिलहाल हमने शिपिंग पार्टनर को इंटीग्रेट नहीं किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेप्स दिखाएगा। अब हम चलते हैं पेमेंट इंटीग्रेशन वाले टैब पर। नाउ आप चाहें तो आसान पे के थ्रू भी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जितनी डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी था कि हम रेजर पे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर आप रेजर पे पेमेंट गेटवे अपने स्टोर के साथ यूज़ करना चाहते हो तो पहले तो हम रेजर पे वाले पेज पे चले जाते हैं। नाउ यहाँ पे आपको की आईडी और की सीक्रेट डालना होता है और ये वेब हुक यूआरएल है, इसे हमें रेजर पे में पेस्ट करना होगा। अब ये की आईडी की सीक्रेट कैसे मिलता है वो मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं। नाउ रेजर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको razorpay.com पे जाना होता है। यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। इसके बाद जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए, आपके बिजनेस की डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस है, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी है वो सारे डिटेल आप प्रोवाइड कर देना जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अपने रेजर पे अकाउंट में लॉगिन करना होता है। तो मैं अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, सो इस टाइप से आपका रेजर पे अकाउंट दिखाई देगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होता है लेफ्ट साइड बार में और यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स का मेन्यू। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ सेटिंग्स में आप देख सकते हो ये दिया हुआ है वेब हुक्स। इस पर आप पहले जाओगे और यहाँ पर ऐड न्यू वेब हुक करना होता है आपको। और इस वाले बॉक्स में ये जो वेब हुक दिया हुआ है वेब हुक यूआरएल, इसको पूरा यहाँ से आप कॉपी कर लोगे और उसके बाद आपको इस बॉक्स में पेस्ट कर देना होता है। और यहाँ पे आप इवेंट चूज़ करोगे पेमेंट कैप्चर्ड। ठीक है, बस इतना ही करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट वेबहुक पे क्लिक कर देना होगा। तो वेबहुक हमारा प्रॉपर तरीके से रेजर पे में पेस्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से इवेंट्स वो भेजना शुरू कर देगा। इसके बाद की आईडी की सीक्रेट के लिए आपको सिंपली एपीआई कीज़ में जाना होता है और यहाँ पर आपको इस टाइप से की आईडी मिल जाएगी और की सीक्रेट भी आपको यहीं से मिलेगा। मैं अभी फ़िलहाल इसको रीजनरेट नहीं करूँगा, मेरा की सीक्रेट यहाँ पे हिडन है क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे मैंने अपने की आईडी और की सीक्रेट को इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको रीजनरेट कर लूँगा तो मेरा प्रीवियस स्टोर में जो ऑलरेडी की सीक्रेट लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा। बट प्रोसेस आपकी तरफ भी सेम रहेगा। यहाँ पे आप की आईडी और की सीक्रेट को जनरेट कीजिएगा। इसके बाद अपने मोबाइल ऐप में आप जाओगे, आसान के अंदर यहाँ पे की आईडी पेस्ट कर देना, इसमें आप की सीक्रेट पुट कर देना और वेबहुक यूआरएल में कुछ नहीं करना होता है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। बस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना तो आपका रेजर पे पेमेंट गेटवे आसान ऐप के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, अब वापस अपने मोबाइल ऐप पे चलते हैं, फिर से बैक करेंगे। ना यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। सेटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसकी हेल्प से हम अपने पूरे स्टोर का सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग दी हुई है पेमेंट सेटिंग्स। लेट्स क्लिक ऑन दिस एरो। ना यहाँ पे आप टैक्स रेट सेट कर सकते हो। मान लीजिए आप जितने भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो हर एक प्रोडक्ट पे आप 18% का जीएसटी कस्टमर से लेते हो। तो इस प्लस पे क्लिक करके हम टैक्स रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं जस्ट लाइक 18। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट पे 18% का टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड है कैश ऑन डिलीवरी, इसको इनेबल रखिए ताकि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट अगर नहीं करना चाहता है तो वो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब बैक चलते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी सेटिंग्स। ना यहाँ पे शिपिंग ओरिजिन ये ऑलरेडी हम सब सेटअप कर चुके हैं। अगर आप हैंडलिंग फीस वगैरह यहाँ पे सेट करना चाहते हो, भाई जितना कुरियर आपका जाने वाला है उसकी हैंडलिंग फीस अगर आपको कुछ रखनी है, कन्वीनियंस फीस कुछ रखनी है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो प्लस पे क्लिक करके। टाइटल वगैरह आप यहाँ पे दे देना, फीस वाले बॉक्स के अंदर आप अमाउंट पुट कर देना। फिलहाल मैं हैंडलिंग फीस वगैरह यहाँ कुछ नहीं पुट करूँगा। अगर आप फ्री डिलीवरी अप्लाई करना चाहते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने स्टोर पे आप फ्री डिलीवरी देना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, अदरवाइज एज इट इज छोड़ दीजिए। और फ्लैट रेट में आप हर एक डिलीवरी पे एक फिक्स प्राइस चार्ज कर सकते हो एज अ शिपिंग प्राइस। सो लेट से हम यहाँ पे 50 रुपये चार्ज कर लेते हैं एज अ डिलीवरी फीस। ठीक है, तो ये फ्लैट रेट हो गया। वापस आते हैं। अब हमारे पास है चेकआउट सेटिंग्स। यहाँ पे आप देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लीज़ सेट अ मिनिमम चेकआउट अमाउंट, यानी कोई भी यूज़र अगर आपके स्टोर पे कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑर्डर प्लेस करने की शर्त क्या है, कम से कम कितने अमाउंट का ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं भाई कम से कम कोई भी ऑर्डर अगर हम रिसीव करेंगे तो एटलीस्ट 199 रुपये का ऑर्डर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपये किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू सेट कर लेते हैं कि भाई 199 रुपये का एटलीस्ट
ऑर्डर होना ही चाहिए। इसको सेव कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना प्राइस सेट करना चाहो वो कर देना। अगर आप लाइव चैट इनेबल करना चाहते हो अपने स्टोर पे ताकि कस्टमर्स आपसे डायरेक्टली चैट कर सकें व्हाट्सएप पे, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। नाउ लास्ट ऑप्शन है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रोडक्ट्स हमने अभी तक अपने स्टोर पे लिस्ट आउट किया हुआ है, क्या वो सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है, मतलब क्या उनमें टैक्स पहले से ही आपने ऐड कर रखा है, या फिर 199 रुपये जैसे ये प्रोडक्ट है मूंग दाल, इसके ऊपर एक्स्ट्रा 18% टैक्स लगेगा। तो आप प्रोडक्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखा रहे हो या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वाले ऑप्शन को आप अपने नीड के हिसाब से चेक करना। बैक चलते हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज इनवॉइसेस। आप अपने कस्टमर्स के लिए कस्टम इनवॉइसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे प्लस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कस्टमर को सेलेक्ट करके ड्यू डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से प्रोडक्ट के लिए इनवॉइस जनरेट हो रही है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। क्या अमाउंट रहेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे आप क्रिएट करके कस्टमर को सेंड कर सकते हो। राइट नाउ मैं यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट ये इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बैक चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैनेज वेबसाइट। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम KYC वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब KYC वेरिफिकेशन में आप अपना आधार कार्ड यहाँ से अपलोड कर देना, पैन कार्ड यहाँ से अपलोड कर देना, अगर GST नंबर है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर देना, ताकि आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से जेन्युइन दिखाई देगा, वेरीफाइड दिखाई देगा। ठीक है, बैक चलते हैं। इसके बाद ऐप्स वाला सेक्शन है। ऑलरेडी इंटीग्रेशन पार्ट हम देख चुके हैं, डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू या पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, वो सारी चीज़ हम इसमें देख ही चुके हैं। कस्टम फील्ड्स में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेट वर्किंग आवर्स, यहाँ से आप अपने स्टोर का वर्किंग आवर सेट कर सकते हो भाई, कि हफ्ते में कितने दिन आपका स्टोर खुलता है, टाइमिंग क्या है। तो बेसिकली अगर आप किराना स्टोर वगैरह रन कर रहे हो तो किराना स्टोर तो हफ्ते में 7 दिन खुलता ही है, और संडे को तो सबसे ज़्यादा सेल्स होती है, तो इसलिए संडे को ऑफ रखना तो कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो इसलिए हम सैटरडे संडे सब कुछ रखेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो मैं टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो। जैसे संडे को मान लीजिए 10 से 6 रखा हुआ है, मंडे को हम यहाँ पे सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 11 बजे तक, मतलब रात को 11 PM तक। ठीक है, इस टाइप से। तो 10 AM से 11 PM तक हमारा स्टोर मंडे खुला रहेगा, एंड सो ऑन। सो इसी तरह से आप अपने स्टोर की टाइमिंग वगैरह यहाँ सेट कर लेना। बट इस टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आपका ऑनलाइन स्टोर चल रहा है वो ये टाइमिंग के हिसाब से चलेगा। ऑनलाइन स्टोर तो 24 घंटे ऑर्डर्स को प्रोसेस करता है। सिंपली सेव कर देते हैं। ये सिर्फ फिजिकल स्टोर के लिए है। और नीचे दिया हुआ नोटिफिकेशन सेटिंग्स, इस पर भी हम चलते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ नोटिफिकेशंस। आप इसको इनेबल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जो कुछ भी आ रही हैं आसान की तरफ से वो सब आपको मिलती रहें। दूसरा है हमारे पास स्टोर्स। इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देंगे ताकि जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हमारे पास रिसीव होते हैं या अगर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो हमें उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और विजिट्स वाले नोटिफिकेशन को हम एज इट इज़ फ़िलहाल छोड़ देते हैं। बैक चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैनेज वेबसाइट। चलिए इस ऑप्शन पे चलते हैं। नाउ यहाँ से आप अपने स्टोर का डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। जो आपका डेस्कटॉप वर्जन चल रहा है एक्चुअल में, उसका डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो विजेट से सेटिंग दी हुई है। राइट नाउ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, पहले इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो बेसिक स्लाइडर है, फिर बेसिक कैटेगरीज़ है, फिर बेसिक न्यू अराइवल्स है, बेसिक बैनर है एंड बेसिक डील्स है। जिस ऑर्डर में यहाँ पे ये विजेट्स दिए हुए हैं, मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन भी दिखा देता हूँ। इसी ऑर्डर में डेस्कटॉप पे सारे विजेट्स डिस्प्ले होते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, बैनर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर भी देखो मोबाइल ऐप में बेसिक स्लाइडर दिया हुआ है, बैनर स्लाइडर ही होता है बेसिकली। इसके बाद बेसिक कैटेगरीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देखो कैटेगरीज़ दिए हुए हैं, जितनी भी कैटेगरीज़ यहाँ पे क्रिएटेड हैं, मतलब प्रोडक्ट कैटेगरीज़। इसके बाद बेसिक न्यू अराइवल्स वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे भी देखो न्यू अराइवल्स, यानी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐड किए जाएंगे स्टोर में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होते जाएंगे। आफ्टर दैट बेसिक बैनर वाला सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैनर्स वाला सेक्शन आ गया, है ना। आफ्टर दैट बेसिक डील्स दिया हुआ है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डील ऑफ द डे दिया है। इसके बाद सीधा फुटर आ जाएगा। ठीक है, तो विजेट बेस्ड पूरा होम पेज है, पूरा वेब पेज है यहाँ पर। तो आप विजेट्स के ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको कैटेगरीज को नीचे शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह से कैटेगरीज नीचे आ जाएगी और बेसिक न्यू अराइवल्स ऊपर हो जाएगा। अगर आप कोई नया विजेट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिया हुआ है ऐड अ विजेट का ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं। नाउ यहाँ पे टोटल 5 तरह के विजेट्स पहले से दिए हुए हैं। आप विजेट टाइप को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और विजेट का अगर कोई कस्टम नेम वगैरह आपको देना है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट करके आप इसको पूरा सेटअप कर सकते हो। फिलहाल मैं कोई नया विजेट वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको स्लाइडर की इमेजेस को एडिट करना है, स्लाइडर की इमेजेस को चेंज करना है सबसे टॉप पे ये वाली। तो आप क्या करोगे, 3 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करोगे। इसके बाद एडिट पे क्लिक करना होता है
अब यहाँ पे देखो ये है स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 एंड स्लाइडर 3। तो सबसे पहले वाले स्लाइडर 1 के एरो पे क्लिक करते हैं, ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब आसान ऐप के अंदर ये बड़े कमाल का फीचर है कि आप मोबाइल के हिसाब से अलग डिस्प्ले करवा सकते हो इमेज को, और डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो कम होती है। तो इसलिए हम मोबाइल के लिए अलग इमेज चूज़ कर सकते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग इमेज को हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको ऐड इमेज पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप नई इमेज को अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए साइज़ भी दिया हुआ है नीचे कि मोबाइल के लिए 1080 बाई 1080 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए, वहीं डेस्कटॉप के लिए 1902 बाई 967 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए, तभी ये बेटर दिखाई देगी स्टोर के ऊपर। फिर यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड स्लाइड दिया है, शो एक्शन बटन। एक्शन बटन मतलब ये शॉप नाउ का बटन है ना, इसे एक्शन बटन कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक्शन बटन दिखा रहे हो तो फिर आप उसे किससे लिंक करवाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से लिंक करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रेडियो बटन को आपको पहले सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ ऐड प्रोडक्ट करके जिस प्रोडक्ट से इस शॉप नाउ बटन को लिंक करवाना है उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। वहीं अगर आप पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ इसको लिंक करवाना चाहते हो तो कैटेगरी रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेना और फिर कैटेगरी आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके चूज़ कर लेना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार जब ये सारा काम हो जाता है इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा और सारी सेटिंग सेव हो जाएगी। अभी फिलहाल हमने कुछ भी नहीं किया तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बैक चलते हैं। अब फिर टेम्पलेट वाला काम तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद रेस्पॉन्सिव इमेज, इस पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे और भी अच्छे फीचर्स हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे लोग, यानी आप और हम जैसे लोग, ज़्यादातर ग्राफिक्स वगैरह इतना नहीं समझते, हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, या हम डायमेंशंस वगैरह समझ नहीं पाते, कितना पिक्सल हाइट होनी चाहिए, कितनी पिक्सल विड्थ होनी चाहिए। तो इस ऐप में ये फीचर भी है कि अगर आप इनके रेकमेंडेड साइज की इमेज ना अपलोड करके आप कोई डिफरेंट डायमेंशन की इमेज को अपलोड कर देते हो तो ये ऐप ऑटोमेटिकली उन इमेजेस को रिसाइज कर देगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं। प्रोडक्ट्स के लिए भी रिसाइज हो सकता है, कैटेगरीज के लिए भी रिसाइज हो सकता है, और विजेट्स में जो आप इमेजेस अपलोड करोगे उसके लिए भी यहाँ पे रिसाइजिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन तीनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। अब बैक चलते हैं ना, यहाँ पे फैब आइकन दिया हुआ है। अब ये फैब आइकन क्या होता है, देखो डेस्कटॉप पे देखो ये जो ग्लोब यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फैब आइकन होता है। यानी जो ब्राउज़र का टैब है यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम लिख करके आएगा, जिसे हम साइट टाइटल भी कहते हैं। उसके जस्ट पहले यहाँ पे एक आइकन होता है, इसे हम कहते हैं फैब आइकन। जैसे आप देखो यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग है तो ये देख रहे हो, ये फैब आइकन है बेसिकली। इसी तरह से रेजर पे ये रेजर पे का फैब आइकन है। तो हमारे स्टोर पर भी यहाँ पे एक फैब आइकन हम लगा सकते हैं। आपको सिंपल एक इमेज अपलोड कर लेनी है जिसका डायमेंशन स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, मतलब 1:1 रेशियो की इमेज होनी चाहिए, विद और हाइट दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, बैक चलते हैं। अब ना यहाँ पे अनाउंसमेंट बार दिया हुआ है। अगर आप कोई ऑफर वगैरह चला रहे हो, कुछ कूपन कोड वगैरह आपको दिखाना है तो आप अनाउंसमेंट बार को इनेबल कर सकते हो और इसके अंदर कुछ भी आप टेक्स्ट वगैरह पेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वेलकम कूपन, और यहाँ पे हमने कुछ कूपन कोड वगैरह दे दिया WELCOME और 10, इस टाइप से हमने कूपन दे दिया। इसको एक बार हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब अपने डेस्कटॉप ऐप को एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देखो ये आ रहा है वेलकम कूपन, अनाउंसमेंट बार आ गया यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर उस टेक्स्ट को पुट कर दीजिए और वो टेक्स्ट आपके वेब पेज पे एज अ अनाउंसमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। आप बैकग्राउंड कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डार्क ब्लैक टाइप का दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको पर्पल वगैरह भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कलर यहाँ पे चूज़ करना चाहते हो। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो आप यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखने लग गया। तो इसी तरह से आप भी अपने स्टोर की सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ कूपन कोड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अनाउंसमेंट के तौर पर ना दिखा भी सकते हो। ये फोमो भी एक नई चीज़ है जिसमें आप कुछ टैग्स वगैरह अपने प्रोडक्ट के साथ दिखा सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो उसके ऊपर लिख करके आ जाएगा सोल्ड आउट। अगर कोई प्रोडक्ट ऑन सेल चल रहा है तो ऑन सेल लिख करके आएगा, न्यू अराइवल्स के लिए न्यू अराइवल्स लिख करके आएगा। और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर 15 से कम है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी लिख करके आएगी। तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। बैक चलते हैं तो यहाँ पे मैंने साइड में हमने सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद स्टोर पॉलिसीज़ आता है।
अब स्टोर पॉलिसी के अंदर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर सकते हो, रिटर्न्स एंड रिफंड पॉलिसी ऐड कर सकते हो, शिपिंग पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पेमेंट पॉलिसी, अबाउट अस है। मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा रेजर पे पेमेंट गेटवे को साइन अप करने से पहले आप ये सारे पेजेस के कंटेंट को क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे पे आप जब भी साइन अप करते हो तो पेमेंट गेटवे वाले पहले आपके स्टोर पे, आपकी वेबसाइट पे विजिट करके इन सारे लीगल पेजेस को चेक करते हैं कि इसमें एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रिफंड पॉलिसी वगैरह क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सारे लीगल पेजेस को कंप्लीट करें, उसके बाद ही रेजर पे या किसी भी अदर पेमेंट गेटवे की साइट पे जाकर के पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करें। अब बैक चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और छूट गया एसईओ का, मैनेज एसईओ। तो यहाँ पर आप पेज टाइटल वगैरह एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ PURE प्योर होम GROCERIES, ठीक है। इसके बाद एक बार इसको सेव कर देते हैं। तो ये तो मैंने साइट टाइटल यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब एक बार अपने होम पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो टाइटल चेंज हो गया। इससे पहले URL लिख करके आ रहा था, अब आ गया प्योर होम ग्रोसरीज। तो आप टाइटल इस ऑप्शन से चेंज करते हो और यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन में यूज़र को ये बताता है कि एक्चुअल में जो हमारा पोस्ट है या हमारी वेबसाइट है वो किस बारे में है। तो गूगल के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर राइट करें और उसमें कीवर्ड को भी इंक्लूड करें। और एट लास्ट कनेक्ट टू डोमेन। अब ये ऑप्शन बेसिकली आपके कस्टम डोमेन को स्टोर से कनेक्ट करवा सकता है। जैसे राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दिया हुआ है purehome.asan.app, यानी कि ये आपका डोमेन नहीं है, ये asan.app का सब डोमेन है। अगर आप अभी अपने ऑडियंस को शेयर करोगे तो आपको ये वाला URL शेयर करना पड़ेगा, बट आप चाहते हो कि आपका कोई कस्टम डोमेन है, जैसे xyz.com है, तो xyz.com पे ये स्टोर ओपन होना चाहिए। तो वो xyz.com जो है वो बेसिकली एक कस्टम डोमेन है। पहले आपको उस डोमेन को किसी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से परचेज करना होगा, जैसे आप GoDaddy से बाय कर सकते हो xyz.com या होस्टिंजर से बाय कर सकते हो। और परचेज करने के बाद आपको उस डोमेन को इस बॉक्स के अंदर एंटर करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ medihouse.online, ठीक है। ये डोमेन ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने उसको यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब डोमेन तो आपने GoDaddy से मान लीजिए परचेज़ किया हुआ है, तो उस डोमेन को आप आसान से कैसे कनेक्ट करवाओगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके सारी सेटिंग वगैरह दी होती है। तो पहले तो आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र वगैरह ओपन कर लो अपने मोबाइल ऐप में ही। अब अगर आपने डोमेन नेम GoDaddy से ख़रीदा हुआ था तो आप GoDaddy में पहले लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको वापस आसान ऐप ओपन करना होता है और फिर आई लॉग्ड इन बटन पे क्लिक कर देना, और जितना भी नेक्स्ट स्टेप होगा कनेक्टिविटी का वो आसान ऐप आपके लिए करता जाएगा। और अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने होंगे तो वो भी ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो बैक चलते हैं। तो ओवरऑल हमने पूरा सेटअप कर लिया है अपने स्टोर का। आपको मैं बता ही चुका हूँ किस तरह से आप प्रोडक्ट्स वगैरह को अपलोड करोगे। और आसान ऐप शॉपिफाई या अदर वेबसाइट बिल्डर से कहीं ज़्यादा ईजी है, कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप देखो स्टोर की स्पीड भी बहुत फास्ट है, फटाफट स्टोर लोड होता है, प्लस इनके प्राइसिंग प्लान भी बहुत कम है। इवन शॉपिफाई पे आपको आई थिंक $29 के अराउंड पर मंथ पे करना पड़ता है, तकरीबन 21 या 2200 रुपये पर मंथ आपको वहाँ पे देना होता है। बट आसान ऐप में आपको सिर्फ 999 रुपये पर मंथ पे करना होता है और इसमें आप 500 प्रोडक्ट्स तक बहुत ईजिली सेल कर सकते हो। और इस डैशबोर्ड से आप चेक कर सकते हो कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। देखो अभी फिलहाल कोई कस्टमर नहीं है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि अकाउंट्स दिया है, आप अपना अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी बिजनेस की डिटेल्स वगैरह है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे मार्केटिंग का ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन बड़ा कमाल का है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कूपन्स वाला सेक्शन आ गया। अब अगर मान लो आपको कूपन कोड वगैरह क्रिएट करना है अपने स्टोर के लिए, तो ऐड अ कूपन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर 2 टाइप का कूपन कोड का ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप एक फिक्स डिस्काउंट दे सकते हो या आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट दे सकते हो। तो यहाँ पे हम फिक्स डिस्काउंट के लिए ऊपर वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप कूपन कोड टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ WELCOME वेलकम 10, ठीक है। तो ये कूपन कोड हो गया। यहाँ पे कूपन का नाम दे दो, जैसे कि वेलकम यूज़र्स, ऐसा कुछ हम अपने लिए लिख लेते हैं। और कितने का डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को अप्लाई करने पे, मान लीजिए 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, तो हमने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे अप्लाई कूपन्स टू मिनिमम ऑर्डर सब टोटल। अब यहाँ पे आप रूल लगा सकते हो कि ये कूपन कोड कब काम करेगा, जब कम से कम 50 रुपये की ऑर्डर वैल्यू होगी। यानी अगर 50 रुपये से कम का कार्ट में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ से मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि कब ये कूपन कोड काम करेगा। तो हमने यहाँ पे 50 डाल दिया है।
आप अपने बिजनेस के हिसाब से देख लेना। एट लास्ट नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप कूपन की वैलिडिटी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये कूपन कोड किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम डेट हम स्टार्टिंग डेट मान लो सेट कर लेते हैं 22 मई, ओके करते हैं, और ये वैलिड रहेगा तकरीबन 31 मई तक, ओके कर दिया। अब इसके बाद यूसेज लिमिट है, लिमिट नंबर ऑफ टोटल यूजर्स, यानी ये कूपन कितनी बार यूज़ हो सकता है मैक्सिमम। तो मान लेते हैं सिर्फ 15 लोग इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 15 टाइप कर दिया। इसके बाद डन कर देते हैं। हमारा कूपन कोड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जो कि है कूपन 10। आप चाहो तो यहाँ सोशल शेयरिंग वगैरह भी उसकी कर सकते हो। फिलहाल मैं सोशल शेयरिंग वगैरह नहीं करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम नॉट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, बैक चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है सोशल पोस्ट्स। अब देखो इस टाइप का फीचर आपको कोई और ऐप नहीं प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है और पिंटरेस्ट है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड इमेज साइजेस होते हैं जिसके थ्रू आप प्रमोशन वगैरह कर सकते हो, वो पहले से यहाँ पे सेट हैं। सिंपली आपको किसी एक आइकन पे यहाँ क्लिक करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इन टेम्पलेट्स को आप सिंपली क्लिक करके सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कर सकते हो। पहले यहाँ पे आप कुछ एडिटिंग वगैरह कर लो, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर ऐड करना है तो नीचे देखो टी दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आप एक हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, कूपन कोड सद्दाम 7 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कूपन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके। इस टाइप से आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह रखना चाहते हो। अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो, ऐसे उठा कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप इसमें बहुत ईजिली कर सकते हो। जब आपकी इमेज रेडी हो जाएगी तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर डाउनलोड का आइकन है, आप इस पर क्लिक कर इस इमेज को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो ना। यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स का ऑप्शन है, आप अपने बिजनेस के लिए कार्ड्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे आपने विस्टा प्रिंट वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, बट यहाँ पे ये आपके प्लान में इंक्लूडेड है। आप बिजनेस कार्ड्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और एट लास्ट QR कोड, ना ये आपके स्टोर का QR कोड जनरेट हो गया है। आप इसको व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पेजेस पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। तो कोई भी यूज़र अगर इस QR कोड को स्कैन करेगा, आपका वेब पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सो ये पूरा ओवरव्यू था आसान ऐप का, और इसके थ्रू आप एक अमेजिंग ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। आपको किसी भी तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो भी चलेगा। आप एक फुली फीचर्ड ई-कॉमर्स स्टोर यहाँ बना सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे वगैरह भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो आसान ऐप पे साइन अप करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। आप प्ले स्टोर में आसान ऐप टाइप करोगे और आसान ऐप को डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आसान ऐप में साइन अप करना चाहते हो तो सिंपली वेबसाइट ओपन कीजिएगा AASAN.app। सो ये आसान ऐप का होम पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।